स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, चलो ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का, फिर स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले रिवीजन में हम लोग बात कर लेते हैं मेटल के बारे में और नॉन मेटल का जो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि वो क्या होता है। जैसे मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर होता है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है मेटल। सर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, डोनर होता है। मेटल मेटल डोनर होता है सर, डोनर। मेटल डोनर होता है, नॉन मेटल एक्सेप्टर होता है। यस, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सर अमन नहीं आया, तो क्या कॉल कर दे क्या? कर लो एक बार, जब तक रिवीजन करा रहे हो। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इन दोनों में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा होगा और इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन सा होगा? सर मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और नॉन मेटल यस, इलेक्ट्रो नेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, सर आज आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया? किया है तो रिकॉर्डिंग हो तो रहा है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं, सर, नहीं नहीं। नो सर। सर अभी सर, शो अब किया। आया। दिखाया अभी? हाँ सर, हाँ अभी सर। यस दिखाया। सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रो सर वापस पॉजिटिव और गायब हो इलेक्ट्रो गया। सर वापस वो गायब हो गया। स्क्रीन दिख रहा है ना, हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग मुझे दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, एक जो मेटल होता है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है? सर 1 2 3। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं बताओ? सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कितना हाँ, इलेक्ट्रॉन होता है? तो मेटल मेटल वाले का कितना होता है, 1 होता है या फिर 2 होता है, नहीं तो क्या होता है, या 3। नॉन मेटल वाले सर का? वो लेस देन 4। 4 5 6 7। इसका लेस देन 4 4 5 होता 6 है, 7। ठीक है। हाँ, इसका आप लेस देन 4 भी बोल सकते हो, एक ही बात है ना, 1 2 3 बोले या लेस देन 4 बोले। इसका क्या होता है, 4 मोर 5 देन 6 और सर 7, ठीक है, मोर देन 4। सर 8 किसका होता है? सर 8 इनर्ट गैस का होता है। हाँ, 8 जो होता है वो इनर्ट गैस का होता है, मतलब क्या होता है, वो न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं, वो किसी से आपस में रिएक्ट वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास ही। ठीक है, अच्छा, जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है ये कैसे नेचर का होता है? बेसिक बेसिक। ऑक्साइड ऑफ मेटल जो होता है, याद रखना ये बेसिक होता है। ये आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में भी ये पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा सा याद रखना। और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, एसिड। एसिडिक। एसिड। इसका सर एग्जांपल बता सकते हो? एग्जांपल सर मेटल याद का है? हो सकता है सर मेटल का कॉपर ऑक्साइड हो सकता है। तेल का एमजीओ हो सकता है। नॉन मेटल वाले का CO2 NO2। MgO इसका PgO। एग्जांपल देखो कौन सा हो सकता है, MgO हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सारा होता है। इसका एक एक्सेप्शन भी था, इसका एक्सेप्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेटल का ऐसा ऑक्साइड जो कि मतलब क्या होता है, बेसिक नहीं, मतलब बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं। कौन कौन सा था, इसको एकदम याद रखना, आपको भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ बताओ, एल्यूमिनियम। याद है? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlO। ऑक्साइड, और एक होता है जिंक ऑक्साइड।
ये दोनों जो होता है, ये दोनों क्या होता है, इसका एक्सेप्शन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये दोनों क्या करता है, बेसिक सर प्रॉपर्टी के एसिडिक साथ साथ बेसिक और एसिडिक दोनों हाँ, नेचर दिखाता है। प्लस एसिड, ये दोनों नेचर शो करता है। इसलिए ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक अलग सा नाम है। ऑक्साइड, हाँ सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यस, सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये सब वर्ड पूछा जाएगा, इसका एग्जांपल दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अगर आपसे पूछेगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है The तो oxide क्या of a बोलेंगे? metal which show the basic both basic and acidic. हाँ ऐसा बोल सकते हो। देखो सबसे पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड का बात कर रहे हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप बोलोगे ऑक्साइड ऑफ सम मेटल, ऑक्साइड ऑफ सम मेटल, लाइक में क्या बोलोगे बताओ? सर एल्यूमिनियम Yes. ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। हाँ, लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये क्या करता है, सो बोथ एसिडिक एंड प्रॉपर्टी बेसिक ऑफ नेचर। एसिडिक एंड So बेसिक both प्रॉपर्टी ऑफ basic nature. एसिडिक एंड बेसिक। ठीक है, एंड दिस ऑक्साइड आर कॉल्ड, दिस ऑक्साइड आर कॉल्ड, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में तो सिंपली आपसे पूछेगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल पूछेगा, या फिर डेफिनेशन में पूछ सकता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, एसिड का, बेस का, या दोनों का, या दोनों में किसी का नहीं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देख के रखो आप लोग। जैसे मान लो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, बता सकते हो? ALO. एल्युमिनियम एलो। नहीं, नहीं ALO नहीं, Al कुछ भी बोल 2O. देते। एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन का वैलेंसी याद है? सर ऑक्सीजन का 2. ऑक्सीजन का वैलेंसी Sir, होता है Al 2। एल्युमिनियम का याद है या नहीं याद है? 1 होता है सर 1 होता है। 3 होता है, 3। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है, 13। 13। हाँ यस, वेरी गुड। तो इसको हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा, Al2। ALO3. ठीक है, ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड देखो, Zn जो होता है जिंक, वो होता है ऑक्सीजन। Zn का वैलेंसी भी 2 होता है और ऑक्सीजन का भी 2 होता है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा ना। तो इसलिए जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ZnO। जेड। Hidden. हाँ, ठीक है, तो हम लोग एल्युमिनियम वाले से देख लेते हैं। देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3, ये क्या करता है, एक एसिड के साथ इसका अगर रिएक्शन दिखाते हैं, मतलब HCl के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बनाता है, देखो एल्युमिनियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा, मतलब ये बनाएगा AlCl3। ठीक है, और साथ में क्या बना देगा, वाटर। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे 6HCl लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 3H2 लेना पड़ेगा। देखो ये क्या कर रहा है, एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, एक सॉल्ट, और प्लस ये क्या दे रहा है, वाटर। ठीक है, तो Water. अगर कोई ऐसा चीज जो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे, इसका मतलब अभी ये कैसा नेचर शो कर रहा है, फिर वो बेस है, बेसिक। बेसिक। क्योंकि आपको पता है ना कि एसिड प्लस बेस दोनों मिलकर क्या बनाता है, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Salt plus सॉल्ट और water. वाटर। ठीक है, ये हो गया। मतलब इस एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर शो कर रहा है। उसी तरीके से अगर मान लो मैं Al2O3 को अगर एक बेस के साथ रिएक्ट करा दूं, बेस मतलब NaOH के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, मतलब NaAlO2। ठीक है, ये इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट।
ये बनाता है और साथ में क्या बनता है, वाटर। तो वाटर। ये एक टाइप का सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट है और यहाँ पे बना वाटर, और ये था बेस। इसका मतलब अभी एल्युमिनियम ऑक्साइड अभी ये कैसा बिहेव कर रहा है, सर एसिड एसिडिक। साइड। हाँ ये अभी बिहेव कर रहा है एज एसिड, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है बोथ एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है और बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या आप लोग को? यस सर। ठीक है, समझ में आया ना सबको? चलो देखो अभी हम लोग थोड़ा मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड थोड़ा हम लोग डिफरेंस देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले अगर मान लो अगर बोला जाए कि मेटल किसको बोलेंगे, मेटल का अगर डेफिनेशन मुझे बताना हो तो हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं कि मेटल क्या होता है। मेटल का अगर हमको सिंपल सा डेफिनेशन बताना है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हो बोलो? फिर कुछ हार्ड चीज हो जो शाइनी हो, आवाज करता हो। वो भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग डेफिनेशन देते हैं, एक्चुअली हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो नॉर्मली केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन देते हैं। जैसे मान लो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, कि द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, बाई पॉजिटिव आयन कैसे बनाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ yes, इलेक्ट्रॉन। by loss of इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर कॉल्ड मेटल। सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल बहुत सारा हो जाता है, एग्जांपल बताओ आप लोग मेटल का सर Na, एग्जांपल। सर सोडियम और मैग्नीशियम, सर आयरन, कैल्शियम, Fe। एल्युमिनियम, कैल्शियम, ठीक है, बहुत सारा हो गया, ठीक है, ये सारा दीज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ मेटल। तो उसी तरीके से हम लोग नॉन मेटल के बारे में क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटल का डेफिनेशन क्या होगा, सेम इसी का उल्टा बोलेंगे। हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव आयन by हाँ, gain of electron. हम लोग बोल सकते हैं बाय एलिमेंट विच फॉर्म सर नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। एक एग्जांपल, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम। हीलियम कहाँ से मेटल हो गया, हीलियम इज हीलियम इनर्ट गैस, गैस, ऑक्सीजन, कार्बन हीलियम बोल गैस। सकते हो, क्लोरीन, हाँ सर, नाइट्रोजन, क्या बोल रहे हो, हीलियम गैस नहीं है एक? हीलियम गैस है लेकिन वो क्या है, वो नॉन मेटल है, वो तो इनर्ट गैस है ना। कैसे? एटॉमिक नंबर बताओ, चलो तुम लोग, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, 5, कार्बन का 6, 6, नाइट्रोजन का 7, 7, 8। याद है ये वाला पूरा सीरीज, यस सर। हे हेली बेबी सी, क्लोरीन, हाय हेलो। हे हेली उसके बाद? बेबी सी, नो फन। नियन एन कितना होता है इसका, 10, 10, सोडियम 11, 11, मैग्नीशियम मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम एल्यूमिनियम 13, 13, उसके बाद मैग्नीशियम Silicon. Si 14, 14, फिर फास्फोरस फॉरस 15, 16, सल्फर 16, क्लोरीन सल्फर 17, 17, आर्गन 18, 18, उसके बाद 19 किसका होता है, कैल्शियम,
कैल्शियम सर पोटेशियम पोटेशियम Ka. एंड देन ठीक है, इसका कोड बताया था, याद है ना आप लोग को? यस सर, याद है। हाँ सर हेली बेबी बेबी सी, नो फनी, नामासी, फिर से क्लीन, अरे काका। तो ये जो था, ये चीज सबको याद करो, इससे आपको समझ में आ जाएगा ना, ये जिसको याद रहेगा सब कुछ क्लियर है। जैसे देखो, अगर मैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? 2। 2 इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो क्या होगा? 3 2 into 2 1 1 इसका क्या होगा? 2 एटॉमिक नंबर 2 4 है। 2 2 2 2 इसका 2 3 2 और 3, कार्बन है तो 2 4, 4 नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 5 6 2 6, फ्लोरीन 2 2 7, 8 7 होगा ना, 9 है। नियोन का क्या होगा? 2 8, 2 8 सोडियम 2 2 और 8 9 1 2 8 1, 9 नहीं होता है ना, मैक्सिमम 12 है। 2 सर 2 8 2 8 2 2, यस। एल्युमिनियम 2 8 3 2 8 3 सर बोला था एक्सेप्शन है, दोनों प्रॉपर्टी शो होता है। अभी आ रहा है आप लोग को आवाज? यस सर। हाँ सर नहीं आया ना तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है? फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं आ रहा। ओके सर। देखो बताओ, अभी सल्फर का क्या होगा? सर 2 8 6 यस, 2 8 6। फ्लोरीन 287 2 2 8 7। आर्गन 288 2 8 8। पोटेशियम 2 8 8 1 2881 8 1 2 8 8 1, क्योंकि देखो मैक्सिमम 8 ही रह सकता है, ठीक है? कैल्शियम का क्या होगा? 2 8 8 2 2 8 8 2 हाँ, अभी सबका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अभी आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें कौन कौन सा मेटल है, कौन कौन सा नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है? ये एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन। इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो इसको हम लोग छोड़ दो। ये नॉर्मली नॉन मेटल, ज्यादा नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, तो इसको हम लोग एक्सेप्शन मानते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। हीलियम देखो, आपको बताना है, मेटल होगा तो M बोलना, नॉन मेटल होगा तो N बोलना, इनर्ट गैस होगा तो I बोलोगे। तो बताओ ये हीलियम क्या सर है? आई M Sir, I I हीलियम इज, क्योंकि देखो इसका एक ही ऑर्बिट है और वो पूरा फिल अप है, ठीक है? तो ये हो गया इनर्ट गैस। लिथियम क्या होगा? मेटल M हाँ, ये क्या होगा? मेटल M, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम क्या होगा? sir metal. सर इनर्ट गैस आई हाई कैसे होगा? देखो फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा ना, फर्स्ट वाले में मैक्सिमम 2 होता है, वो फिलअप हो गया। अभी अगर किसी के पास सेकंड ऑर्बिट मतलब 2 ऑर्बिट है, तो उसके आउटर मोस्ट में जब 8 होगा तब जाके वो इनर्ट गैस होगा। तो यहाँ पे तो 2 ही है ना, तो इसलिए क्या होगा? ये मेटल होगा। Metal. बोरॉन, Sir metal. सर मेटल यस, ये भी क्या होगा? मेटल, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितना है इसका? 3। कार्बन क्या होगा? नॉन मेटल नॉन मेटल, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया आउटर मोस्ट में। नाइट्रोजन नॉन मतलब मेटल जिसका नॉन मेटल रहेगा तो क्या बोल रहे हो अमन? जिसका तो मतलब आउटर 4 मोस्ट ऑर्बिट में, हाँ 4 या 4 से ज्यादा हो, 4 5 6 7 जिसका होता है वो नॉन मेटल, 1 2 3 जिसका होता है वो मेटल। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ना मैंने। ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगा? मेटल और नॉन मेटल? Sir non-metal. नॉन मेटल नॉन मेटल। फ्लोरीन Sir non-metal. नॉन नॉन मेटल। नियॉन
सर इनर्ट The गैस। inert gas. यस, ये इनर्ट होगा क्योंकि 2 ही ऑर्बिट है और आउटर मोस्ट में कितना आ गया 8। सोडियम, Yes, metal. सर मेटल। मेटल, मैग्नीशियम, मेटल Metal. मेटल, आउटर मोस्ट में 2 है मतलब मेटल। एल्युमिनियम, Sir, metal. मेटल मेटल। सिलिकॉन, नॉन Non-metal. मेटल, नॉन मेटल। फास्फोरस, Non-metal. नॉन मेटल, नॉन मेटल। सल्फर, नॉन सर मेटल, नॉन Non-metal. नॉन मेटल। क्लोरीन, नॉन Non-metal. मेटल, आर्गन, सर Inert इनर्ट gas. इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, क्योंकि 8 है आउटर मोस्ट में तो इनर्ट गैस। पोटेशियम, Sir, metal. आउटर मोस्ट में देखो कितना है 1, 1 होने का मतलब 1 क्या होगा मेटल। मेटल, कैल्शियम का क्या होगा? Metal. ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अगर आपको ये 20 तक अगर याद रहेगा ना तो मैक्सिमम एग्जांपल याद हो गया मेटल का, नॉन मेटल का एग्जांपल याद हो गया, 3 इनर्ट गैस याद हो गया। ठीक है, और देखो एक चीज छोटा सा और यहाँ से आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे मान लो अगर आपसे पूछेगा कि कोई किसका माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है क्या, डिस्टर्ब हो रहा है। देखो अगर आपसे कभी कभी, देखो ये पीरियोडिक टेबल का है, फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछेगा ना कि ये जो एलिमेंट है ये कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, ठीक है, ये पीरियड और ग्रुप क्या होता है ये मैं पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा, बट अभी आप लोग इसको देख के बता सकते हो कि कौन सा पीरियड है। देखो जिसका जितना नंबर ऑफ सेल होता है ना वो डिनोट करता है पीरियड का नंबर, मतलब पीरियड इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। मतलब क्या है, देखो इसके पास कितना सेल है बताओ, इसके पास सर कितना 1 सेल है, Sir, one. तो इसका मतलब ये फर्स्ट पीरियड में होगा। पीरियोडिक टेबल में आप फर्स्ट पीरियड में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका कितना सेल है? सर सेकंड। सेकंड नहीं, एक ही सेल है ना, सेल का मतलब देखो ये वाला, मतलब एक ही सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, Sir, तो ये भी क्या orbit होगा फर्स्ट मतलब ना. पीरियड में ही होता है। मतलब ठीक है, ऑर्बिट। हाँ. Sir, orbit ना. ऑर्बिट, यस, सेल का मतलब ऑर्बिट। जैसे मान लो ये, इसका कितना सेल है बताओ, 2 सेल है ना, Sir, टू। दो. तो ये आपको सेकंड पीरियड में मिलेगा। ये वाला Sir, दो. सर 2। दो. मतलब सेकंड पीरियड, मतलब सिंपली देखो ये दोनों काउंट करना, फर्स्ट सेकंड, 2 सेल है मतलब क्या होगा, ये भी सेकंड पीरियड, ये भी क्या होगा सेकंड वाला होगा, ये भी सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड, ये सारा सेकंड पीरियड में है। ये वाला सोडियम से, सर थर्ड। हाँ ये हो गया थर्ड। ये वाला, Third. थर्ड। ये भी थर्ड वाला ही होगा। ये पोटेशियम, सर Sir, फोर्थ सेल। fourth period. सर फोर्थ, यस, कैल्शियम भी क्या होगा फोर्थ पीरियड। ऐसा टोटल Fourth 7 पीरियड होता है। ये जब आप लोगों को मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, इसलिए 20 तक आप लोग अच्छे से याद करो, इसी से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक आप लोग? यस सर। Yes, sir. हाँ सर, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में जाते हैं। तो ये मेटल और नॉन मेटल का जस्ट मैंने डेफिनेशन बताया। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, या फिर फील कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी में मेनली हम लोग बात करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो याद रखना कि जो मेटल होता है, ये मेटल क्या होता है, दीज आर, Good conductor. सर जनरली गुड। हाँ, जनरली वर्ड हम लोग इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि कुछ कुछ क्या होता है एक्सेप्शन भी होता है, तो इसलिए जनरली अगर आप वर्ड यूज करोगे तो सेफ रहोगे। मेटल क्या होता है, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ, ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ, हम लोग दो का बात करते हैं, हीट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल क्या होगा,
Bad Sir, conductor of conductor electricity. नॉन मेटल आर, लेकिन एक वर्ड यूज जरूर करना आप लोग, जनरली, ठीक है। क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो एक चीज बताओ मुझे आप लोग, कार्बन जो होता है वो मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? Sir, non-metal. हाँ, कार्बन देखो थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया हम लोगों ने, ये जो कार्बन है, कार्बन क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। तो देखो कार्बन का एलोट्रोप के बारे में सुने हो? आप लोग जानते हो एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या होता है? No. नहीं जानते? देखो एलोट्रोप आप लोग कार्बन चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एलोट्रोप में जैसे आता है कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, दीज आर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। मतलब कार्बन का ही अलग अलग फॉर्म है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? डिफरेंट होता है, बट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? सेम होता है। ये कार्बन चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि नॉन मेटल जो होता है क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ क्या है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, Conductor of heat and electricity. हाँ, हीट का तो नहीं होता है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट देखो ये कार्बन है ना, कार्बन का ही क्या होता है? ये एलोट्रोप है, तो ये नॉर्मली नॉन मेटल है, बट ये क्या होता है? दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आपसे देखो कभी भी ये पूछा जाए ना कि कोई भी किसी के बारे में पूछे कि व्हाई दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका एग्जाम्पल मतलब उसका एक्सप्लेनेशन में क्या दोगे? किसी के बारे में पूछे कि व्हाई दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Sir, they possess free ions. यस, आप लोग सिंपली देखो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज, तो आप लोग सिंपली बोलोगे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज या फिर फ्री आयन। चार्ज बोलो, आयन बोलो, कोई भी एक बोल सकते हैं। चार्ज, फ्री चार्ज मतलब आयन बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन बोलो, ठीक है। मतलब इसके पास क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जब मैं कार्बन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप लोग को दिखा दूंगा इसका स्ट्रक्चर बना के कि कैसे जो होता है ग्रेफाइट जो होता है उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है? ये कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। समझ में आया आप लोग को? हाँ बोलो। फ्री चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड जब बनता है NaCl, तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या था? देना था। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसमें क्या है? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन क्या होता है, जैसे आप ग्रेफाइट का जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, ग्रेफाइट का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे कार्बन में, तो वहां पे क्या होता है कि नॉर्मली देखो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। देख रहे हो ना? और मतलब क्या है कि आप देखोगे कि कार्बन जो होता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट का बात करूं, ये ग्रेफाइट क्या करता है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसको ये इंगेज कर देता है, मतलब किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन एक जो होता है इसको ये फ्री रखता है। इसको क्या रखता है? फ्री रखता है। और इसी की वजह से क्या होता है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं जब कार्बन पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट? तो आप लोग इतना याद रखना कि मेटल का अगर हम लोग बात करें तो मेटल जनरली क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है? जनरली बैड कंडक्टर होता है। लेकिन अगर इसका एक्सेप्शन पूछे कि बताओ कि एक नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल? Sir, graphite. ग्रेफाइट। और अगर ऑप्शन में ग्रेफाइट नहीं रहेगा तो कार्बन, ठीक है। अगर ग्रेफाइट नहीं है, देखो फर्स्ट प्रेफरेंस आप लोग ग्रेफाइट को दोगे, लेकिन मान लो ग्रेफाइट है ही नहीं, कार्बन दिया है, तो आप लोग कार्बन भी लिख सकते हो, ठीक है। सर Only ग्रेफाइट तो case of कार्बन का एक absence पार्ट of- हो गया ना। क्या बोल रहे हो?
जैसे मान लो अगर मैंने ग्रेफाइट बोला, तो कार्बन का एक हाँ अगर कार्बन का मैंने एक ये पार्ट क्वेश्चन, होगा ना। यस मैंने बोला कि नॉन मेटल विच इज, ये क्वेश्चन दिया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो आपको मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन में दे दिया क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पे ग्रेफाइट लिखा ही नहीं। तो अभी इसमें क्या होगा, अभी तो सारा नॉन कार्बन मेटल है, तो सारा ही क्या होगा, ऑल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कार्बन एक ऐसा है कि इसका एक एलोट्रोप है जो कि क्या है, ग्रेफाइट है, जो कि क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ओनली इन दैट केस आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे। समझ में आ रहा है ना, कार्बन नॉर्मली क्या होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन उसका एक एलोट्रॉप है जो कि क्या होता है, गुड कंडक्टर है। तो अगर ऑप्शन में ग्रेफाइट दिया है तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग ग्रेफाइट लोग को दोगे, अगर ग्रेफाइट नहीं दिया है देन ओनली यू चूज कार्बन। क्लियर हुआ? यस सर। यस। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल कर लेते हैं, नॉन मेटल। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी आता है वो आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होते हैं जानते हो आप लोग, ये क्लास 9 में ही पढ़े थे। सर थिन वायर्स में उसको ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। हाँ, मतलब इसको भी बहुत होता है कि पतला ये कर सकते हैं जो डक्टिलिटी क्या होता है कि इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूं कि व्हाट इज डक्टिलिटी, तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। मतलब डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल का बात करें तो मेटल और नॉन मेटल में कौन सा डक्टाइल होता है? सर मेटल। हाँ, मेटल। मेटल जो होता है, मेटल। यस मेटल आर जनरली डक्टाइल। और नॉन मेटल क्या होता है? जनरली नॉन डक्टाइल। हाँ, ये क्या होता है, ये नॉन डक्टाइल होता है, या फिर आप बोल सकते हो हाँ हाँ नॉन डक्टाइल, या फिर आप बोल सकते हो कि नॉन मेटल डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। अभी एक क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? सर गोल्ड और सिल्वर। एल्यूमिनियम। हाँ, सबसे सर ज्यादा गोल्ड। होता है गोल्ड। ये क्या होता है, मोस्ट डक्टाइल होता है। और अगर ये फर्स्ट नंबर पे होगा, इसके बाद आएगा सिल्वर। ठीक है, इसको आप लोग बहुत ही पतला पतला वायर बना सकते हो। गोल्ड जो होता है इसको मतलब बहुत पतला पतला वायर में आप ये कर सकते हो। देखते हो सिल्वर जो हम लोग का नोट जो रहता है, पैसा का जो नोट होता है, उसमें क्या होता है, सिल्वर का एकदम थिन पतला सा ये लगा रहता है उसमें। ठीक है, तो इतना सोचो, इतना पतला, उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड क्या होता है, सिल्वर से भी ज्यादा हम लोग उसको ये पतला वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ये क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट डक्टाइल जो होता है वो कौन सा है? तो मोस्ट डक्टाइल गोल्ड होता है। अगर गोल्ड ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आप क्या दोगे, सिल्वर दोगे। समझ में आया ये डक्टिलिटी का Yes, sir. एल्यूमिनियम प्रॉपर्टी? भी तो होता है, वो फॉइल बना सकते हैं। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये आता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, ये क्या प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी? सर सर थिन उसको शीट्स तीन में हम शीट्स लोग में उसको बना सकते form हैं। कर। हाँ, ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। हम लोग बोल सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी ब्रोकन इनटू थीन शीट। मतलब इसको हम लोग शीट की तरह बना सकते हैं, पेपर की तरह बना सकते हैं। पीट के मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पतला ये बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल में कौन सा क्या होगा, मेलिएबल होगा? सर मेटल आर मेटल मेल्टेबल। मेटल जो होता है आर जनरली मेलिएबल।
और नॉन मेटल में क्या होगा? नॉन मेटल जनरल जनरली नॉन मेलिएबल बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि नॉन मेटल डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी, या फिर बोल सकते हो नॉन मेलिएबल। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि मोस्ट सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन सा होगा? सर गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे भी क्या होगा? गोल्ड सिल्वर जो होता है ये क्या होता है? मोस्ट मेलिएबल। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है वो आता है सोनेरिटी। सोनेरिटी का मतलब क्या होता है बताओ? सर जब हम उसको हैमर करते तो साउंड होता है। हाँ, मतलब क्या होता है sound कि करता है। प्रोड्यूस करता है। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल प्रोड्यूस अ साउंड। ठीक है, बाय स्ट्राइक मींस व्हेन स्ट्राइकिंग विद अ हार्ड सरफेस। जब इसको हार्ड सरफेस पे क्या करोगे हम लोग, जब स्ट्राइक करेंगे तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी, सिंपली हम लिख देते हैं शॉर्ट में, ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट टू हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस पे जब हिट करेंगे तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। तो मेटल और नॉन मेटल में कौन सा सोनोरस होता है? मेटल। हाँ, मेटल जो होते हैं आर जनरली सोनोरस। नॉन मेटल क्या होगा? जनरली नॉन सोनोरस। हाँ, ये क्या होगा? नॉन मेटल और नॉन सोनोरस। जनरली आप लोग ऐड करो। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है हम लोग बात करते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है कि कम वॉल्यूम में ज्यादा जैसे कम एरिया में क्या होता है? ज्यादा वॉल्यूम एकोमोडेट कर लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं डेंसिटी बोलते हैं। जैसे मान लो नॉर्मली क्या होता है? सॉलिड मेटल जो होता है वो क्या होता है? उसका डेंसिटी बहुत हाई होता है। मेटल जो होते हैं, क्योंकि मेटल नॉर्मली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का, फिर गैस का। तो मेटल का क्या होगा? आर ऑफ सर हाई ये होता है हाई। और ये क्या होगा? नॉन मेटल लो डेंसिटी। आर ऑफ लो डेंसिटी। सर इसमें भी तो जनरली लगाएंगे क्योंकि एक है ना जनरली सब में लगाएंगे, बिकॉज जनरली सब में लगाएंगे क्योंकि सबका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, इसलिए जनरली हम लोग लगा देते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज होता है और, हम लोग अगर बात करें फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट बोलने का मतलब, सर वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? हाँ यस। तो नॉर्मली क्या होता है? जो मेटल होता है वो जनरली क्या होता है? सर सॉलिड। सॉलिड। मेटल आर सॉलिड। एक्सेप्शन बताओ। सर मर्क्यूरी। यस, इसका एक्सेप्शन होता है मर्क्यूरी। ये किस स्टेट में होता है मर्क्यूरी? लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। हाँ, ये होता है लिक्विड। जनरली क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। और नॉन मेटल जो होता है नॉर्मली क्या होता है? वो गैसियस स्टेट में मिलते हैं। जनरली फाउंड इन गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस। समझ में आ गया? सोनरिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, दीज ऑल आर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, डेंसिटी का बात करेंगे तो मेटल का हाई होगा, नॉन मेटल का लो होगा। अगर हम लोग बात करें फिजिकल स्टेट में तो नॉर्मली मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है। एक्सेप्शन आप लोग याद रखना मर्क्यूरी।
और अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल का, तो वो क्या होता है, नॉर्मली गैसियस स्टेट में पाया जाता है। एक और डिफरेंस आप लोग याद रख सकते हो, एक दो और देख लेते हैं। जैसे इसमें आता है, इधर मेटल कर देते हैं, इधर नॉन मेटल। एक प्रॉपर्टी का बात करेंगे हम लोग, हार्डनेस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हार्डनेस, तो मेटल क्या होता है, जनरली हार्ड होता है, ठीक है। मेटल जो होता है ये क्या होता है, जनरली हार्ड। मेटल आर हार्ड, ठीक है। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है ना, ये बहुत ही आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसका एक्सेप्शन। तो इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखता हूँ। इसका एक्सेप्शन में आता है सोडियम एंड पोटेशियम, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम, और के, ये हो गया पोटेशियम। ये जो होता है, ये दोनों क्या होता है, दिस टू आर मेटल, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये क्या होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप लोग इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हो। इट कैन बी कट बाय नाइफ। ये इतना, मतलब क्या बोलेंगे, ये उतना हार्ड नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसको आप लोग नाइफ से भी कट कर सकते हो। तो ये आपसे पूछता है कि एक ऐसा मेटल बताओ जो कि क्या होता है, जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या होगा, सर सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम। अगर आपसे बोलेगा कि मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, क्या होगा, मर्क्यूरी। सर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, ओके। अगर मान लो आपसे बोला कि नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर कार्बन ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट। हाँ ग्रेफाइट बोलना, ठीक है। तो ये हो गया। और नॉर्मली जनरली अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल क्या होता है, ये उतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। गैसेस स्टेट में होता है, तो गैसेस स्टेट में क्या हार्ड है, तो नॉन मेटल याद रखना, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, मेटल आर जनरली, हम लोग बोलते हैं ये क्या है, ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है जो कि आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर एक्सेप्ट। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। हाँ, यस, वेरी गुड। इसका जो एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन में आता है, इसका एक्सेप्शन में आता है डायमंड। नॉर्मली क्या होता है, डायमंड देखो एक नॉन मेटल है जो कि ब्रिटल होना चाहिए, मतलब उतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन ये डायमंड जो होता है, ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो डायमंड ही होता है। डायमंड जो है इतना हार्ड होता है कि ये शीशा को भी काट देता है, मतलब पत्थर वगैरह कुछ भी काटने के लिए देखोगे वहां पे डायमंड यूज किया जाता है, ये इतना हार्ड होता है। समझ में आया, सर डायमंड टूटता नहीं है। सर टूटता है, सर डायमंड से भी तो हार्डेस्ट रहता है, लेकिन क्यों बोलता है डायमंड ही है। क्या, सर सुने, डायमंड से भी बहुत रहता है जो बहुत हार्डेस्ट रहता है, डायमंड से भी, लेकिन डायमंड देखो, डायमंड क्या होता है, डायमंड अब इससे क्या होता है, सारा जितना भी हार्ड से हार्ड चीज है ना, उसको कट करने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। तो अब डायमंड से हार्ड क्या होगा, इसको देखो तोड़ा जा सकता है छोटा छोटा मतलब ये पीस में, लेकिन यूज, उसको कट नहीं किया जा सकता है। क्या बोल रहे हो, सर मतलब ये यूज स्टेट में है कि यूज कर रहा है। हाँ मतलब इससे क्या होता है, इससे जितना भी सबसे हार्डेस्ट जो भी सब्सटेंस है उसको कट करने के लिए डायमंड यूज किया जाता है। तो सोचो डायमंड कितना हार्ड होगा। तो डायमंड से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछेगा। डायमंड क्या है, ये किसका एलोट्रोप होता है, सर कार्बन का इलेक्ट्रो। हाँ याद रखना कि ये क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और दूसरा पूछता है कि ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये क्यों होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये चीज आप लोगों को कार्बन में पढ़ना है, बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होता है केमिस्ट्री में, जिसके पास भी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वो सबसे हार्ड होता है,
ठीक है, मतलब बोल सकते हो केमिस्ट्री का 6 पैक जो होता है ना, वो ये वाला स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। तो कोई भी चीज अगर बोलेगा कि भाई ये बहुत ही हार्ड है, तो समझ जाना उसके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, और इसका लास्ट जो एक पॉइंट पे हम लोग डिफरेंस करते हैं वो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, तो नॉर्मली क्या होता है, जनरली मेटल जो होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। हाई होते हैं। इसका क्या होता है, हाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और नॉन मेटल का क्या होता है, सर लो, मेल्टिंग एंड लो। बॉइलिंग। लो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसका भी क्या होता है, एक्सेप्शन है। मेटल वाले पार्ट में एक एक्सेप्शन होता है। ये जितना गैलियम। भी देखो मर्क्यूरी। एक्सेप्शन मैंने बताया ना, जितना भी एक्सेप्शन बताया जा रहा है, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका जो एक्सेप्शन होता है वो होता है गैलियम। ये कंपाउंड है गैलियम, इसका फॉर्मूला है Ga। ये जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। ये जो होता है, याद रखना, इट कैन बी मेल्ट एट रूम टेम्परेचर। सर मर्क्यूरी नहीं होता? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट अगर मर्क्यूरी का अगर कम होता तो वो तो गैस बन जाता ना लिक्विड से। तो जो थर्मामीटर में रखते हैं तो हवा में उड़ टेम्परेचर नहीं देते हैं तो पाता। उसमें वो क्या होता है, गैस नहीं बनता। लेकिन गैलियम जो होता है ना, इसको अगर आप लोग हाथ में भी लोगे तो ये मेल्ट कर जाएगा। सॉलिड होता है, इसको हाथ में भी लेंगे ना तो हाथ का जो टेम्परेचर है हम लोग का, उससे ही क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा। सर मेटल तो मेल्ट करेगा ना, बॉयल कर सकता है, मतलब गैस बन सकता है कौन सा गैस बनेगा, लेकिन मेटल। पहले क्या होगा, पहले तो वो मेल्ट करेगा ना, फिर बॉयल करेगा। पहले सर क्या होगा, बन सॉलिड सकता से है लिक्विड होगा, लिक्विड से क्या होगा, गैस बनेगा। तो जब वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो मेल्ट कर रहा है, तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। और जब वो लिक्विड से गैस बनेगा तो बॉयल करेगा, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। इसलिए हम लोग ये सर दोनों का मर्क्यूरी बात, को अगर बॉयल करेंगे तो गैस बनेगा ना, है तो मेटल ही तो है वो। हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना। उतना जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है उतना में देखोगे, जिसमें लेके गर्म करोगे वही गल जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और एक चीज आप लोग याद सर रखना तो कि, आज के 120 से ज्यादा होता है ना शायद। हाँ, एक 105 to 120 डिग्री सेल्सियस रहता है 100 शायद। डिग्री से ज्यादा होता है। देखो एक चीज और आप लोगों से पूछता है कि जैसे जो मेटल होता है, मेटल में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल? सर गोल्ड। नहीं, टंगस्टन। ये नाम सुने हो आप लोग? नहीं नो। नहीं। नहीं सुने हो, सभी देखे होंगे इसको लेकिन नाम नहीं सुने हो। सर एक गाड़ी का नाम लगता है। नहीं, इसका जो होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है अमंग मेटल। देखो जैसे ये सब क्या बोलते हैं, हीटर वगैरह में जो वायर यूज किया जाता है ना, वो टंगस्टन का वायर होता है। बहुत ज्यादा मतलब मेल्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा हीट करने पे भी क्या होता है, लाल हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं होगा, पिघलता नहीं है। हीटर हो गया, सर आवाज आयरन नहीं का। आ रही। हाँ, सर सुनाई नहीं दिया, कट गया था, फिर से बोलिए ना सर। मैंने बोला कि जो हीटर वगैरह देखते हो ना, हीटर, हाँ हीटर में यूज किया जाता है टंगस्टन। या फिर बल्ब में देखोगे, जो छोटा छोटा बल्ब का जो देखोगे, जो 100 वाट 150 वाट का पहले जमाना का जो बल्ब नहीं आता था, 100 वाट वाला, हाँ सर, लाल करके उसमें बरता लगता था। है, उसमें जो सर निकल येलो के वाला बाहर ना। रहता है, हाँ वो टंगस्टन रहता है उसका वायर। ठीक है, समझ में आया ये सर सारा? मेटल
का वायरिंग होता है वो टंगस्टन का होता है क्या? किसका? मतलब देखिए बहुत बड़ा बिजली का तार सब में मेटल वायरिंग नहीं होता है बड़ा, ये जैसे बाहर में होता है। नहीं, वो टंगस्टन नहीं होगा। हीटर वगैरह जो होता है, हीटर देखो पुराना जमाना में हीटर यूज किया जाता था। हीटर में देखोगे वायर जो लगता था ना टंगस्टन का, क्योंकि हीटर में क्या किया जाता था, वही वायर को गर्म करके खाना बना देता था आदमी। इतना वो गर्म हो जाता था ना कि उस पे आराम से आदमी खाना बना सकता था। तो मेटल में सबसे ज्यादा जो होता है टंगस्टन। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, एक चीज याद रखना आप लोग थोड़ा सा, कि नॉर्मली जो मेटल का ऑक्साइड है वो कैसा नेचर का होता है? बेसिक। बेसिक। तो नॉर्मली मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ मेटल का ऑक्साइड है वो क्या होता है? वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर, और वाटर में डिसॉल्व करके बनाता है टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में क्या लगा रहता है बताओ तो? OH। ठीक है, तो कुछ जो होता है वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? नोन एज एल्कली। नाम सुने हो एल्कली? यस सर। एसिड बेस इन सॉल्ट में वाटर बताया था ना मैंने। ऐसा बेस जो यस। कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। तो नॉर्मली मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो बेस, सारा बेस जो होता है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जो बेस वाटर में डिसॉल्व होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कली बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में Na2, सोडियम का ऑक्साइड जो होता है, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, देखो सोडियम क्या एक मेटल है ना, इसका ऑक्साइड क्या हो गया? बेसिक हो गया। इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये बना देता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? एक एल्कली है। समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल का आप लोग समझ गए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आप लोग को पढ़ना है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी पे बेस बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है जानते हो? सर एक सीरीज जिसमें जिससे पता लगता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव से लोएस्ट पे आता है उस सीरीज में। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक लिस्ट ऑफ मेटल है। मेटल का हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी या डिक्रीजिंग एक्टिविटी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मेटल को हम लोग अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग एक्टिविटी या रिएक्टिविटी के आधार पे। मतलब क्या होगा? जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वो क्या होगा? वो लीस्ट रिएक्टिव होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है इसमें सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, फिर आता है जिंक, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है एसएन। एसएन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टी। उसके बाद आता है लीड, टीबी, उसको बोला जाता है लीड, याद रखना है ऐसे। उसके बाद होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, कॉपर के नीचे आता है मर्क्यूरी। Hg किसका होता है? मर्क्यूरी का।
मर्क्यूरी के नीचे आता है Ag सिल्वर, और उसके नीचे आता है Au गोल्ड। ये जो होता है ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग, ये जो ऑर्डर है कैसा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिया हुआ, मतलब ये जो हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं ये कैसा है, डिक्रीजिंग। सर हाँ बोलो। कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसलिए जब हम लोग कॉपर को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ब्रेक करते तो रिएक्शन नहीं होता है ना? आएगा आएगा सारा आएगा, शांत रहो। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाने तो पहले इसमें देखो हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी है, हाइड्रोजन के ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। और जो हाइड्रोजन के नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये कैसा होता है, ये लीस्ट लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिव। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी होगा नॉर्मली ये होगा मोर रिएक्टिव, नीचे वाला जो होता है ये लीस्ट रिएक्टिव। अभी ये जो मोस्ट रिएक्टिव है इसमें सबसे मोस्ट कौन सा होगा, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे मोस्ट होगा, उसके बाद आएगा सोडियम, फिर आएगा कैल्शियम। ठीक है, अभी देखो इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए कोड आप लोग याद कर सकते हो। याद करने के लिए देखो ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसका 2 कोड है, आप लोगों को दोनों में बता दे रहा हूँ, जो आप लोग को याद करना है आप लोग याद करना जी। आयरन, उसके बाद आता है पोटेशियम, आयरन के बाद क्या है, 3 है ना, फिर आता है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, फिर आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को हम लोग Hg बोलते हैं। मर्क्यूरी के नीचे क्या है, सिल्वर, Ag, और उसके बाद है गोल्ड, मतलब A। ठीक है, तो इसका कोड जो है जिससे आप लोग इसको याद रख सकते हो, याद रखना कैटरीना, कैटरीना ने कार मांगा। ठीक है, कौन सा कार मांगा, ऑल्टो जेन फरारी, ऑडी नहीं, ऑल्टो जेन फरारी। ठीक है, यहाँ तक याद हो जाएगा, कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, यहाँ तक याद हो जाएगा। यस सर। अभी ये Yes, 3 sir. वाला थोड़ा सा याद रखना, सर 3 कार का ही नाम दे दिया था। 3 एक बीच में आता है, ये याद रखना। यहाँ से फिर आप लोगों को कोड हो जाएगा, यहाँ से याद रखना, फिर भी है ना, तो इसमें से पी भी लेना है हम लोग को। ठीक है, पी भी मतलब ये फिर भी है। सर आपका आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा भी आ रहा है क्या, देखो तो आ रहा है। आ रहा है सर। सर आ रहा है। सिल्वर ऑडी। देखो कोड ऐसा है, इस तरीके से याद रखना है, कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, एक बीच में एक एसएन आता है, इसको बस याद कर लेना टी। उसके बाद यहाँ से याद रखना फिर भी है क्यू मिली, क्यू मतलब देखो ये क्यू जो होता है वो Cu है। ठीक है, क्यू मिला, मिला मतलब मरकरी, और सिल्वर ऑडी, याद रहेगा ये। हाँ सर। यस सर। या फिर एक और होता है, उसमें पूरा कवर नहीं होता है लेकिन फिर भी उससे हो जाता है। एक और आता है जिसमें आता है केदारनाथ का माली, यहाँ से होगा देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ये बीच में ऐसे नहीं आता, पकाता है, इतना ही याद होगा। लेकिन उससे कौन सा अच्छा है, सर सर कैटरीना वाला। कैटरीना में आता है। हाँ तो इसको याद कर लेना तुम। ठीक है,
इसको याद रखोगे तो आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा। कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो जेट फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑर्डर। ठीक है, इसको याद कर लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं हाँ याद सर, करोगे तो ओके। प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कुछ कुछ जितना भी रिएक्शंस होता है वो सारा जो मेटल का रिएक्शन है ये रिएक्टिविटी सीरीज पे ही बेस्ड होता है, जिसमें सबसे जो हम लोग को ज्यादा जो पढ़ना है वो होता है रिएक्शन विथ वाटर। इसी से क्वेश्चन आप लोग से पूछता है कि वाटर का रिएक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग याद रखना कि जो सबसे ऊपर है टॉप में कौन कौन सा है, दो ठो, पोटासियम और सोडियम। पोटेशियम सोडियम। तो जो मोस्ट रिएक्टिव है लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है ये वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। मतलब अगर आप कोल्ड वाटर दोगे ना, मतलब ठंडा वाटर भी अगर दे दोगे तो सोडियम होगा और पोटेशियम होगा तो बहुत ज्यादा मतलब वायलेंटली उससे रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि क्या है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और अगर ये वायलेंटली होगा मतलब रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा। सर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। हाँ, एग्जो याद रखना, इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। वेरी एक्सोथर्मिक। तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, मतलब इतना ज्यादा ये रिएक्ट होता है कि ये क्या करता है, ये फायर मतलब जैसे अगर पानी में भी डालोगे ना तो ये इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि आग लग जाता है। इसलिए नॉर्मली सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वाटर में नहीं रखते, इसको हम लोग रखने के लिए क्या करते हैं, ये आपका इसको ये बहुत ज्यादा यहाँ से क्या होता है हीट इवॉल्व होता है। जैसे इसका रिएक्शन अगर हम बताएं, जैसे सोडियम में अगर वाटर का रिएक्शन करोगे तो बनता है क्या, ये बनेगा NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। पोटेशियम का भी सेम हम लोग बोल सकते हैं, QH बनाएगा और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस हीट निकलेगा। ठीक है, और ये वही है कि ये जो इतना ज़्यादा हीट इवॉल्व करता है कि ये जो हाइड्रोजन निकला है ना ये इसी में आग लग जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पे क्या होता है कि जो हीट इवॉल्व जो होता है ये is sufficient for hydrogen to catch fire। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है वो उसमें आग लग जाता है। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग इसको एक केरोसिन में डाल के रखते हैं। केरोसिन में डिप करके रखते केरोसिन में डाल के रखा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, these are kept केरोसिन ऑयल। जब तक क्या केरोसिन रिएक्ट करने नहीं देता है ऑक्सीजन के साथ। केरोसिन से रिएक्ट नहीं करता है ना मेटल, ये सारा केरोसिन से रिएक्ट नहीं करेगा, वाटर से रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, तो क्या रीजन होगा बताओ। Sir, because it can't react with kerosene oil, it can react with water. हाँ, यस, ठीक है, तो बिकॉज क्या होता है कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, कैच फायर। ठीक है, इसीलिए क्या होता है इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डालते हैं। तो सबसे ऊपर वाला हो गया, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो उसमें आता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, सबसे ऊपर क्या था, ये था सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों क्या होता है, बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है, इसी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करेगा।
इसके नीचे आएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, मतलब उतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ ये कोल्ड वाटर से ये लोग रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ये क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर लेस वायलेंट। ये लेस वायलेंटली होगा। अगर रिएक्शन अगर आप लोग दिखाओगे तो वही होगा, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करा दो तो ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, ये इतना ज्यादा बहुत ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होता है, इसलिए क्या होता है ये फायर इसमें नहीं लगता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes. ठीक है, अभी देखो उसके नीचे क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम के नीचे, कैल्शियम मैग्नीशियम के नीचे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब है। तो ये सब जो एल्युमिनियम वगैरह जो हो गया, जैसे मेटल लाइक एल्युमिनियम हो गया या फिर आयरन हो गया या फिर जिंक हो गया, ये क्या होता है थोड़ा कम रिएक्टिव हो गया ना। क्या हो गया, धीरे धीरे क्या होता है रिएक्टिविटी कम होता जा रहा है। तो ये जो होता है ये लोग क्या करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ना ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, ना ही ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। react with cold water as well as hot water। इन लोगों को अगर रिएक्ट कराना है तो वहां पे देना पड़ेगा रिएक्ट विथ स्टेम। ठीक है ना, स्टेम जब प्रोड्यूस होगा तब जाके वो रिएक्ट करेगा, नहीं तो नहीं रिएक्ट करता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir. और इससे भी अगर नीचे जाओगे ना, जैसे मान लो इसके नीचे क्या हो गया, एल्युमिनियम, इधर आ क्या देखो एल्युमिनियम, जिंक और क्या हो गया आयरन। आयरन के नीचे क्या आएगा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, ये सारा जो होता है ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है, स्टेम से भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे लीड हो गया, कॉपर हो गया, या फिर सिल्वर, गोल्ड, ये जो होता है रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ठीक है, तो देखो वाटर का रिएक्टिविटी थोड़ा समझो आप लोग। वाटर में क्या था, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे थे ऊपर से नीचे आ रहे थे, देखो यहाँ पे ये जो सोडियम और पोटेशियम था ये क्या हुआ, वायलेंटली रिएक्ट करेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होगा, ये रिएक्ट तो करेगा लेकिन कैसे रिएक्ट करेगा, लेस वायलेंट, थोड़ा कम वायलेंटली। हाँ मतलब उतना ज्यादा ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। अभी उसके जो नीचे वाला जो तीन है ये क्या करेगा, ये तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा, स्टीम से रिएक्ट करेगा। हाँ हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, स्टीम। स्टीम का मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब वो रिएक्ट करेगा। और इसके नीचे का जितना भी है क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा क्या, No, sir. जितना भी है No, ये sir. क्या करेगा, डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? तो ये एक आप लोग से पूछता है कि वाटर का रिएक्टिविटी बताओ, तो देखना जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग नीचे जाते जाएंगे रिएक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में सुने थे आप लोग? Yes, सर sir. जब यस सर। दो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सर दो एलिमेंट जब एक साथ रिएक्ट करता है तो कितने डिस्प्लेस कर जाता है। सर मोर रिएक्टिव मेटल दूसरा लेस रिएक्टिव हाँ, मेटल most- को डिस्प्लेस हाँ डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रिएक्शन एसिड के साथ। एसिड के साथ वाला रिएक्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लो। देखो एसिड के साथ जो क्या होता है,
नॉर्मली मेटल रिएक्ट करता है डिल्यूट, कोई भी डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि एक्सेप्ट फ्यू, हाँ क्या हुआ, एक्सेप्ट फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल में क्या क्या आएगा बताओ तो। सर गोल्ड, सिल्वर, हाँ, सिल्वर, हाइड्रोजन के नीचे जितना भी होगा, हाइड्रोजन के नीचे जैसे कॉपर हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। ठीक है, दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल। ऑल मेटल क्या होता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ dilute sulfuric acid and nitric acid। सर HCl का साथ नहीं करता है? HCl के साथ भी करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस, ये लोग दो चीज बनाता है, सॉल्ट एक बनाएगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये चीज फिक्स होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे वाला जो भी होगा क्या करेगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा एसिड के साथ, लेकिन उसके ऊपर वाला जो भी है क्या करेगा, अगर आप उसको रिएक्ट कराओगे, सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तो वो एक सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या करेगा, एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे मान लो जिंक, जिंक को अगर मान लो मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो क्या बनता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो होता है, ये मेथड से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कराया जाता है। या फिर अगर आप जिंक का HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो बनाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन इसका कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है। ये एक्सेप्शन में आता है नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, dilute लिख देते हैं, रिएक्शन विथ dilute नाइट्रिक एसिड, HNO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो इसका देखो, नाइट्रिक एसिड वाले में याद रखना है कि ये जो होता है ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि मेटल जो होता है, मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, dilute नाइट्रिक एसिड, do not produce हाइड्रोजन गैस। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कराओगे ना तो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है, सॉरी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये क्या करता है, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर। मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो कि कोई भी मेटल अगर हम लोग लेंगे, मेटल को अगर हम लोग डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, पैर दुख गया मेरा, डिल्यूट अगर HNO3 के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे एक सॉल्ट बनेगा, प्लस या तो NO3 निकलेगा या फिर NO2, इन दोनों में कोई एक निकलेगा, और प्लस H2 नहीं निकल के वहां पे क्या बनेगा, वाटर बन जाता है। H2O। हाँ, H2O बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में भी सोचो एक्सेप्शन आता है,
इसका जो एक्सेप्शन है ये आता है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज Mn। इन दोनों का क्या होता है कि जब आप इसको Mg को या फिर Mn को जब आप डिल्यूट HNO3 से जब रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। समझ में आया ये पूरा पेज? मैं आपको इसका Yes, समरी sir. बताता हूँ। देखो समरी क्या है, इसका मैं समरी यहाँ पे बताता हूँ नेक्स्ट पेज में, कि कोई भी मेटल लो, कोई भी अगर हम लोग मेटल ले लेते हैं, किसी भी मेटल का अगर आप दो किसी भी डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, कोई भी मेटल होगा अगर इसका आप डिल्यूट एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे, डिल्यूट एसिड में हम लोग मेनली क्या लेते हैं, H2SO4 या फिर HCl। तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मेटल है और उस मेटल में डिल्यूट एसिड वाले पार्ट में अगर डिल्यूट नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा NO3 या फिर NO2 बनेगा, नाइट्रोजन प्लस क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, H2। वाटर। हाँ, ऑक्सीडाइज होना सर मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है उसमें। बोलो। सर गैस के एनोड मतलब नाइट्रोजन बाहर निकलेगा गैस के फॉर्म में। हाँ, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। अभी देखो इसमें क्या हो गया कि अगर यही मेटल में, इसी मेटल में अगर या तो Mg हो या फिर Mn हो, उसका अगर डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, ये पहला वाला चीज दे देगा, मतलब सॉल्ट और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन। समझ में आया पूरा ये कहानी या नहीं आया? सर यस सर, आगे। मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा और H2 निकल जाएगा ना। हाँ, कोई भी एक सॉल्ट बना देगा और वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। मतलब नॉर्मली मेटल के साथ कोई भी एसिड का रिएक्ट करा, नाइट्रिक एसिड अगर नहीं है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड आ गया तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। लेकिन वही अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज होगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस से निकलेगा। समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन लास्ट क्लास ही मैंने आप लोग को बता दिया था। मेटल नॉन मेटल का सर रिएक्शन बताया आयोनिक, था। मेटल और नॉन मेटल कभी भी रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वहां पे आयनिक बॉन्ड आयोनिक के थ्रू बॉन्ड। क्या होता है। हाँ ठीक है। और प्रॉपर्टी भी बता दिया था आप लोग को आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड वाला यस कंपाउंड नॉर्मली कैसा होता है, क्रिस्टल होता है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, वो ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। उसके बाद वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सारा मैंने लास्ट क्लास बताया था। यस सर, ठीक यस है। सर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो आप लोग को ये फर्स्ट चैप्टर में था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आप लोग को बताया था कि मान लो कि अगर ये लास्ट है इस चैप्टर का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था आप लोग, अभी आपको समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक A प्लस बी सी, अगर A जो है अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, अगर ये मोस्ट रिएक्टिव है, और बी भी मान लो एक मेटल है जो कि लीस्ट रिएक्टिव है, तो अभी क्या करेगा, अगर A प्लस बी सी होगा तो ये क्या करेगा, A जो है वो B को हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा और वहां खुद बैठ जाएगा। मतलब क्या बना देगा, AC AC प्लस। साथ में क्या आ गया, B। तो ये जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल एक बताते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि जिंक Zn प्लस CuSO4। अभी आप लोग देखो जिंक और कॉपर,
इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? सर जिंक। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। नहीं आ रहा है तो देख लो, अभी आप लोग याद कर लेना ये सीरीज, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉपर है और हम लोग क्या ले रहे हैं, जिंक। दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? जिंक। तो अगर ये जिंक, जिंक का अगर कॉपर सल्फेट से देखोगे तो ये मोर रिएक्टिव है ना, तो ये कॉपर को हटा के वहां खुद बैठ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस क्या बन जाएगा, Cu. समझ में आया ये? Yes, sir. ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला आयरन है, अगर वो CuSO4 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा? FeSO4 plus Cu. सी हाँ, इन दोनों में कौन सा ज्यादा ये होगा, पावरफुल होगा? Iron होगा Fe. sir. यहाँ पे FeSO4 बनेगा और साथ में क्या होगा, कॉपर। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई लीस्ट रिएक्टिव होता, ठीक है, जैसे मान लो कोई लीस्ट रिएक्टिव ले लेते हैं, जैसे एक जिंक लेते हैं और उससे लीस्ट रिएक्टिव कोई भी लेना, या फिर मोर रिएक्टिव ले लेते हैं। हाँ, जैसे मान लो ऐसा ले लेते हैं, हम लोग लेते हैं जिंक और एक ले लेते हैं MgSO4। क्या होगा? इन दोनों में कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है? सर मैग्नीशियम। सर Mg जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है? सर मैग्नीशियम। हाँ, ये जो है मोस्ट रिएक्टिव है और ये जो है लीस्ट रिएक्टिव है। तो अभी देखो, तो जिंक का कैपेसिटी है क्या मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करने का? नो सर, तो इसलिए यहाँ पे नो क्या होगा, सर। यहाँ सर पे, रिएक्शन ही नहीं होगा यहाँ पे। यस, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं है। समझ में आया ना? तो ये चीज आप लोग, इसी पे क्वेश्चन आप लोगों को देता है, आप लोगों को क्या करना है, देखना है कि जो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है वो जो कम रिएक्टिव होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को प्रीवियस ईयर का। जो क्वेश्चन ऐसा दिया था कि 3 एलिमेंट दिया था, P, Q एंड R। ये 3 एलिमेंट है और इससे रिलेटेड आपको 3 रिएक्शन दिया होगा। एक दिया है P2O3 प्लस 2Q इक्वल टू Q2O3 प्लस 2P। और एक रिएक्शन दिया है 3RSO4 प्लस 2Q इक्वल टू Q2SO4 का होल थ्राइस 3R। थर्ड रिएक्शन इज 3RO प्लस 2P इक्वल टू P2O3 प्लस 3R। अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन था विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। सेकंड क्वेश्चन, which element is least reactive। और थर्ड क्वेश्चन पूछा था स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन लिस्टेड above। बताओ। सर क्यू Sir, सर first क्यू Q. रिएक्शन है और सबसे लीस्ट का आर और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव आप देखो कि कौन ऐसा एलिमेंट है जो कि सबको डिस्प्लेस कर दे रहा है। जैसे देखो, ये जो Q है, ये आप क्या देख रहे हो, P को डिस्प्लेस कर दे रहा है। Q P को हटा के खुद बैठ गया। Q जो है वो क्या किया, R को भी हटा के खुद बैठ गया। मतलब Q जो है वो P को भी हटा सकता है और R को भी हटा सकता है। इसका मतलब सबसे पावरफुल कौन हो जाएगा, Q. सर Q। ठीक है। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? सर सर P। आर।
आर होगा, क्योंकि देखो आर जो था क्यू भी उसको हटा दिया और पी भी उसको हटा दिया, इसका मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? R. आर। और ये कौन से इस टाइप का रिएक्शन का नाम क्या होता है? Displacement. रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन देता है आप लोग का, जहाँ पे आपको पता करना होगा कि कौन सा जो है वो ये होगा, मतलब कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। एक क्वेश्चन पूछा था कि एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बताओ। फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। और क्वेश्चन में ही बता दिया था कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। कैसे रिएक्शन दिखाओगे? 3 सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्युमिनियम का क्या होगा? 2 8 और 2 3। इसका सर 287। 7 एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? पहले हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे। एल्युमिनियम है और क्लोराइड का मतलब क्लोरीन है। इसका वैलेंसी कितना है बताओ एल्युमिनियम का? सर 3। क्लोरीन का वैलेंसी 7 1. 7 1 होगा ना। वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या फॉर्मूला बनेगा? Al AlCl3. Al3 हाँ AlCl3। इसका मतलब एक एल्युमिनियम जो है वो 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो कैसे रिएक्शन हम लोग देखेंगे। एक एल्युमिनियम बनाना, एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? सर 3। 3 इलेक्ट्रॉन बना देना। और कितना क्लोरीन लेना है हम लोग को? 3 क्लोरीन 13 लेना है। क्लो। 3 क्लोरीन बनाना। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लोरीन का भी 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अभी कैसे रिएक्शन होगा बताओ? कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? सर एल्यूमिनियम सारा। सर एल्यूमिनियम देगा। सबको एक एक दे एल्युमिनियम एक देगा. इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, तो क्या बन जाएगा वो? Al कितना चार्ज 3 जाएगा प्लस। उसका? सर 3 3 प्लस। प्लस. क्लोरीन जो है उस पे कैसा चार्ज जाएगा? 3 तो सर क्लोरीन थ्री है, 3 माइनस. हाँ। सब पे एक एक माइनस आएगा। ठीक है, 3 क्लोरीन है ना, तो एक ही बार 3 माइनस मत कर देना, सबके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो एक एक नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर ये लोग के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा और क्या बना देगा? AlCl। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो आज के लिए रहने देते हैं। मेटल नॉन मेटल ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव सर. क्वेश्चन है आप लोग को करा देंगे। ठीक है, आप लोग एक बार ओके देखना सर. सॉल्व करके नहीं होगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा।